अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुझे भेजी है फैसल शेख ने, चूनिया, जिला कसूर से। वो कहते हैं, हमारे घर पर एक पीर साहब तकरीबन साल में एक दफा चक्कर लगाते थे। जहां उनके कई मुरीदैन थे, लेकिन वालिद साहब के साथ उनकी बहुत जबरदस्त दोस्ती थी। एक दफा मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो उनकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी कि मैं भी उनका गर्विदा हो गया। बहुत मोहब्बत करने वाले, बात इस तरह ठहराव से करते कि उनकी हर बात सुनने को दिल करता। उनके लहजे में, उनकी बातों में कुछ ऐसी कशिश थी कि जो भी उनके साथ बैठता उनका दीवाना हो जाता। यूं वो जब भी तशरीफ लाते मैं भी उनकी महफिल में बैठता और बहुत सारी उनसे बातें होती। यहां तक कि मेरी और उनकी एज में बहुत ज्यादा फर्क होने के बावजूद उनका रवैया ऐसा होता जैसे एक मोहब्बत करने वाला दोस्त हो, शफकत करने वाला बाप हो। एक दिन ऐसे बैठे हुए मैंने उनसे फरमाइश की, आपकी जिंदगी तो ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी होगी जो यकीनन आम लोग अगर सुने तो यकीन भी ना करें। ऐसे राज, ऐसे छुपे हुए राज जो कोई भी नहीं जानता। आज आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा राज सुनाइए। वो कुछ देर खामोश रहे। उस दिन शायद मूड में थे और बोले, अगर पहले कभी ऐसी फरमाइश की होती तो शायद मैं ना सुनाता, लेकिन आज कुछ याद आ गया है और तुमने फरमाइश भी ऐसी की है, तो सुनो फिर आज एक राज से पर्दा उठाता हूं। उन्होंने एक मरी वाली साइड के गांव का नाम लिया और कहा, वहां की एक सच्ची कहानी है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह से ही आसमान बादलों से ढका हुआ था, बिजली बार बार चमक रही थी और बादल थे कि किसी लम्हे भी बरसने को तैयार थे। आज सूरज ने तो अपना दीदार ही नहीं कराया था। बादलों ने आसमान को इस अंदाज में चारों तरफ से लपेट रखा था कि काली घटाटोप घटाएं हर तरफ छाई हुई थीं और जैसे हर तरफ छोटी छोटी बूंदें गिरना शुरू हुई तो साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ जल थल हो गया। उस पहाड़ी इलाके में मौजूद जितने भी दरख्त थे उनके ऊपर भी बारिश के कतरे इतने जोर से पड़ रहे थे कि वो दरख्त भी नीचे टपकना शुरू हो गए। वहीं उसी गांव में मौजूद एक ऐसा घर जहां एक औरत को बच्चा होने वाला था, लेकिन वहां की अमूमन उस वक्त डॉक्टर तो नहीं होते थे, दाइयां केस करती थी। दाई ने बताया था कि अभी बच्चे की पैदाइश में काफी टाइम है। लेकिन उस बरसती हुई बारिश में शाम होते ही उस औरत ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी तो बच्चे की पैदाइश में काफी टाइम था, तो इसलिए एक दर्द समझ के घर वाले और उसका शौहर भी उसका ख्याल रखते रहे। लेकिन रात के तकरीबन 10-11 बजे उनको लगा कि अब इमरजेंसी है, दाई को बुला लेना चाहिए। उन पहाड़ी रास्तों पे दौड़ते हुए कहीं गिर ना जाएं जैसे कैसे उस दाई के घर तक तो पहुंच गए। उसको मुश्किलों से जगाया गया। वो भी परेशान हुई कि ये कैसे हो सकता है, आप कैसे मुझे बुलाने आ गए हैं, अभी तो काफी टाइम है उस बच्चे की पैदाइश में। चंद दिनों की बात भी होती तो मैं कहती खैर ये तो महीनों की बात है, लेकिन इमरजेंसी थी। उसको लेकर वो जैसे ही
अपने उस मकान में पहुंचे तो उसने देखते ही कहा, तुम लोग सही कह रहे हो, ये बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। रब के काम रब ही बेहतर जानता है। और यूं सबको बाहर निकाल के कुछ मदद के लिए औरतों को साथ खड़ा करके उस गरजती बरजती बारिश के अंदर वहां एक रोने की आवाज उभरी। रोना जो हमेशा दुख का बायस है, एक वाहिद रोना ऐसा होता है जिस पे सब मुस्कुरा पड़ते हैं, वो है किसी नई जिंदगी का वजूद में आना। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है और रोता है तो इंसानों के चेहरों पे खुशियां दौड़ जाती हैं कि वो मां और बाप बन गए। और उस लम्हे भी कोई रोया था और दाई ने मुबारकबाद दी, एक बेटा हुआ है। बेटे को हाथ में लिए दाई देख रही थी, बेटा बहुत खूबसूरत था, गोरा चिट्टा, बहुत खूबसूरत। उसने कहा, माशाअल्लाह, चांद सा बेटा हुआ है। यूं उस बरसती हुई बारिश की रात में जहां चांद की एक मखसूस तारीख थी, उस मखसूस तारीख के अंदर वो बच्चा पैदा हो गया। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा था, उसकी खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था और उसके वालिदैन ने उसका नाम रखा था समून। समून एक पश्तो नाम है जो उन इलाकों में रखा जाता है। समून वाकई चांद का टुकड़ा था। लेकिन जब समून पैदा हुआ था, उसके 2 दिन के बाद उसी गांव के एक फकीर ने उस घर के बाहर सदा लगाई। उन्होंने जाके जब उसको कुछ खाने को दिया तो वो टिकटिकी बांधे घर को देखता रहा और कहा, मेरी आंखें जो देख रही हैं, मेरे कान जो सुन पा रहे हैं, और मैं जहां कुछ देख पा रहा हूं, बस इतना याद रखना, वो आ गया है जिसका इम्तिहान होगा। बस इस बच्चे को संभाल के रखना, इसका इम्तिहान तो होगा। वो आया भी तो जल्दी है, इम्तिहान होगा। ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें करके चला गया कि घर वाले समझ ही ना सके कि पागल था, थोड़ा था शायद दिमागी तौर पे खिसका हुआ था या क्या था, पता नहीं, समझ ही नहीं आई। क्या बातें करता रहा, पता नहीं कहां देख रहा था कि मेरी आंखें जो देख पा रही हैं, मेरे कान जो सुन पा रहे हैं, किसी को कुछ समझ भी ना आई। वो चला गया। समून एक ऐसा बच्चा जो ना सिर्फ शक्ल सूरत का बेइंतहा खूबसूरत था, बल्कि उसका कद काट भी खूबसूरत निकला, लेकिन उससे बढ़ के उसकी वो फितरत थी जो इंसानों की मदद करना थी। उस गांव का ऐसा शहजादा बन गया था, जब भी कोई मदद के लिए पुकारता तो भागता हुआ जाता और उसकी मदद करता। अगर किसी गांव की औरत को सर पे उठाए हुए कुछ देख लेता तो जबरदस्ती छीन लेता कि नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों उठाएंगी, और उनको घर तक छोड़ कर आता। ढेर सारी उनसे दुआएं लेता। कौन था जिसके साथ वो काम में हाथ बंटवाने को तैयार नहीं था? बस वो तो हर वक्त मदद करने को तैयार रहता, और जब फारिग टाइम मिलता तो अपने जिस्म को मजबूत बनाता, कसरती बनाता। जिम तो नहीं थे उन दिनों में, ना गांव में होते थे। वो वर्जिश करता, उठक बैठक करता। पहाड़ों में रहने वाले वैसे भी एक ऐसे जिस्म के मालिक होते हैं जो इंतहाई मजबूत जिस्म होते हैं, लेकिन वो तो वर्जिश भी करता था, इसलिए वो और ज्यादा एक बेहतरीन खूबसूरत चेहरे के साथ एक खूबसूरत जिस्म का भी मालिक था। यूं वो जवानी में कदम रख चुका था। अब जहां सब उससे प्यार करते, वो सबका ख्याल रखता, वहीं पे वो अक्सर पैदल चल के दूर दराज भी मुख्तलिफ गांव में चला जाता था। ये वक्त भी तो वो था जब लोग पैदल ही ज्यादातर सफर करते थे, लेकिन कोशिश करते अकेला कोई ना जाए, 1 या 2 बंदों को साथ लेकर जाते। लेकिन वो एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही निडर वाक़या हुआ था। वो डरता नहीं था किसी भी चीज से,
न जंगली जानवर से, न अंधेरे से, न जिन्नात से, किसी चीज से भी नहीं। वो कहता डरना किस चीज का? खुदा ने जब ये बाजू दिए हैं तो ये बाजू को इस्तेमाल करना है, तो फिर डरे क्यों? वो जो एक फकीर उनके बचपन में उसके घर आया था, वही फकीर दोबारा उसकी जिंदगी में उसके सामने से गुजरने लगा। तो उसने देखा एक लड़का गुजर रहा है, तो वो फकीर रुक सा गया। समून ने देखा कि एक फकीर गुजर रहा था, मुझे देखकर रुक से गया है और टिकटिकी बांधे मुझे देख रहा है। वो चलता हुआ रुक सा गया और मुड़ा और सीधा उसी फकीर के पास गया। कहा, बताइए कोई काम है? आप मुझे देखकर रुक से गए हैं और मुझे लगा कि आपको कोई मुझसे काम है, तो इसलिए मैं फौरन आपके पास आ गया हूं। मेरे लायक कोई काम है तो हुक्म कीजिए। उस फकीर ने उसके माथे की तरफ देखा और पेशानी को पहचानते हुए कहा, तो वही है ना जो वक्त से पहले आया था? तो बहुत छोटा था, मैं उस वक्त भी आया था। मेरी आंखों ने उस वक्त भी बहुत देखा था, कानों ने कुछ सुना था, लेकिन आज तुझे फिर से देख लिया। तेरे घर वालों को तो कह आया था, वक्त आ गया है तेरे इम्तिहान का, मजबूत रहना, डरना मत। ये उसने कहा और चला गया। वो अपने घर पहुंचा तो अपनी मां से और घर वालों से कहा, एक अजीब सी आज बात हुई है। उन्होंने कहा, क्या? कहता है एक फकीर आया था, ऐसी बातें कर रहा था, ऐसा ऐसा उसने कहा, मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं क्या कह रहा था। तो घर वालों को वो याद आ गई बात। हाँ, एक पागल सा, दीवाना सा फकीर सा आया था, हमने उसको कुछ खाने को दिया था और उसने अजीब सी ऐसी बहकी बहकी बातें उस वक्त भी की थी। कोई इम्तिहान की ही बात कर रहा था और अभी भी वो इम्तिहान की ही बात कर रहा था। वक्त इस तरह गुजरा, कोई 2 या 3 महीने गुजरे होंगे कि उसने अपने एक दोस्त के गांव जाने का प्रोग्राम बनाया। वो वहां से काफी दूर था, उसको सुबह ही सुबह निकलना था, लेकिन घर के कुछ काम ऐसे पड़ गए कि निकलते निकलते दिन हो गया। उस दिन वैसे भी आसमान बादलों से भरा हुआ था, वैसा आसमान जिस दिन वो पैदा हुआ था, जैसा आसमान जिस दिन बिजली चमक रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और एक घर के अंदर रोने की आवाज आई थी, आज बिल्कुल वैसा ही आसमान बादलों से भरा हुआ था। वो दिन को निकला, पहले ही लेट हो चुका था। अब वो जल्दी जल्दी चल रहा था, पैदल ही जाना था, मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों से गुजर के दोस्त की तरफ जाना था, लेकिन रास्ते में ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब बारिश होती है तो आपको रुकना पड़ता है, दरख्त की ओट में बैठना पड़ता है, कहीं पत्थर ना गिर जाए, कहीं पानी ना आ जाए, कहीं रास्ता ना बंद हो जाए, लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए। पहाड़ों में कई इस तरह के मसाइल होते हैं और जब आप पैदल ऐसे कच्चे पथरीले रास्तों पे चल रहे होते हैं तो वहां पे पांव फिसलने का डर होता है कि आपका पांव फिसला नहीं और आप नीचे जा गिरेंगे। और वैसे भी आगे रास्ता एक ऐसा शुरू होने वाला था जहां पे एक तरफ खाई थी और एक तरफ पहाड़ था और उसके बीच में एक छोटा सा रास्ता जिसको चलते हुए आपने अबूर करना था। और जब मूसलाधार बारिश होती है तो ऐसे रास्ते पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर वहां हल्का सा भी पांव फिसला तो समझे नीचे आप खाई में। सो वो रुक गया, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश रुकती तो वो आगे बढ़ पाता। उसने सोचा क्या करूं, वापस चला जाऊं। दोस्त के यहां भी पहुंचना बहुत जरूरी था। सुबह से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई काम कभी कोई काम, और फिर दिन हो गया और दिन को भी भागम भाग काफी सफर तय कर लिया। लेकिन अब बारिश थी कि रास्ता रोके खड़ी थी, यहां तक कि शाम हो गई। और शाम जो रात में बदलने वाली थी, वहीं बारिश थमी। उसने कहा पीछे जाना ठीक नहीं होगा, रात तो हो चुकी है, रास्ता भी वीराने का है, लेकिन फिर भी मुझे अपने सफर को जारी रखना चाहिए। डर तो उसके अंदर था नहीं, खौफ तो उसके अंदर था नहीं, एहतियात तो जरूरी थी। बारिश से बचना, बारिश से पांव स्लिप ना हो जाए, ये तो एहतियात हर इंसान करता है। और
घुप अंधेरा हो चुका था। उसने फैसला किया मुझे आगे बढ़ना चाहिए, पीछे जाना सही नहीं होगा। उसने अपना सफर शुरू किया। वो चलते 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 पहाड़ के उस हिस्से की तरफ आ गया जहां पे एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई। यानी पहाड़ एक ऐसी ऊंचाई पे कि आप नीचे की तरफ देखें तो दूर तलक खाई ही खाई थी। अब उस खाई से एहतियात से चलता हुआ जा रहा था कि उसको एकदम से महसूस हुआ पीछे से एक अजीब सी आवाज आई है। वो रुक सा गया। एक फुंकारने की आवाज थी, लेकिन इतनी ऊंची, इतनी ज्यादा फुंकारने की आवाज, सांप की आवाज उसने पहले भी सुन रखी थी। सांप जब फुंकारते हैं तो इसी तरह की आवाज आती है, लेकिन यह तो इतनी ज्यादा थी जैसे कान के पर्दे फाड़ डालेगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक बहुत बड़ा अस्तहा बैठा था। ऐसा अस्तहा जो उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में देखा नहीं था। अपने बुजुर्गों से सुना था कि कोई सांप की नस्ल में से इतना बड़ा सांप भी होता है जो अगर अपना मुंह खोले तो इंसान को जिंदा निगल जाए। वो इतना बड़ा होता है, जिसको एनाकोंडा बोलते हैं। वो नस्ल जो पहली दफा वो देख रहा था, वो इस अंदाज में उसके करीब पहुंच के फुंकारा था कि वो हैरान हो गया कि इतनी बड़ी बला अभी मैं इसी रास्ते से गुजर के आया हूं, मैंने तो नहीं देखी, ये कहां से आ गया। और ना सिर्फ वो पीछे इस तरह फुंकारा था, उसने फुंकार की आवाज सुनी थी, फुंकारते नहीं देखा था, इसलिए मुड़कर देखा था। लेकिन जब मुड़कर देखा तो वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, इस अंदाज में अपना मुंह खोले हुए कि उसको किसी वक्त भी अपने मुंह में निगलने को तैयार था। वो अस्तहा, वो पहलवान था, बहादुर था, कसरती जिस्म का मालिक था। पहलवान तो नहीं था लेकिन ताकतवर था, जोर आजमाई करता था, जीत जाता था। लेकिन एक इतने बड़े अस्तहा को अपने सामने देख के उसको समझ ही नहीं आया, मैं इससे तो जोर आजमाई कर ही नहीं सकता। जितना बड़ा इसका मुंह है और इसने मुंह खोला हुआ है, मैं तो पूरा इसके अंदर चला जाऊंगा। इससे लड़ूं तो क्या लड़ूं, मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। और तभी उसने फैसला किया कि मुझे भागना चाहिए। जैसे ही उसने यह फैसला किया और उसी लम्हे उसने कदम उठाया ही था दौड़ने के लिए, लेकिन किस चीज में उसका कदम फंसा यह तो वो नहीं जानता। लेकिन उसको इतना याद था कि जैसे ही वो भागने लगा है उसी वक्त वो मुंह के बल गिरने लगा है। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है कि उसका मुंह, वो जो पांव फंसा था और वो मुंह के बल गिरने लगा था, तो अपनी मुंह को चोट से बचाने के लिए कि मैं इस तरह मुंह के बल गिरने लगा हूं, इंसान और तेजी से भागता है और वो इस तरह तेजी से भागा कि नीचे ना गिरूं, अपना बैलेंस करूं, तो वो सीधा खाई की तरफ चला गया। वो तो अपने आप को चोट से बचाना चाहता था कि मुंह के बल ना गिरूं, लेकिन सीधा दौड़ते हुए खाई के अंदर, और वो उस खड़ी पहाड़ की कच्ची सड़क से नीचे की तरफ। लेकिन उसी वक्त पास बैठे हुए बहुत बड़े अस्तहा ने एकदम से छलांग मारी और छलांग मारते ही उसके उस वजूद को जो खाई में गिरने लगा था इस तरह लपेट लिया और लपेट कर वापस उसी सड़क पर ले आया। यानी इतनी तेजी से उस बड़े अस्तहे ने जंप मारी और जंप मार के उसके वजूद को लपेट कर उसको खाई से गिरने से बचा लिया। शायद वो अस्तहा जान चुका था कि ये खाई में गिरने लगा है, उसने उसको तो बचा लिया, लेकिन खाई में गिरने वाला ये देख करके मैं खाई में गिरने लगा हूं, और खौफ के मारे जहां उसकी आंखें बंद हो रही थी, आखिरी मंजर सिर्फ ये देखा था, एक सांप अस्तहा टाइप उसने उसके वजूद को लपेट लिया है। और फिर वो बेहोशी की हालत में बेहोश हो गया, गहरी नींद सो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो क्या देखता है, पत्थरों की बनी हुई एक गार सी है। उस गार के अंदर वो बेहोश पड़ा हुआ है।
उसने अपनी आंखें खोली, इर्द गिर्द देखा, इर्द गिर्द के मंजर को पहचाना और तब उसको अंदाजा हुआ कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूं जिसको मैंने पहले नहीं देखा। और उसके कानों में कुछ ऐसी आवाजें आनी शुरू हो गई जैसे कोई एक नई जुबान के अंदर ऊंचा ऊंचा कुछ बोल रहे हों। वो समझ ना पाया। कुछ देर के बाद जब उसके होश बहाल हुए, बिल्कुल बेहोशी से वो बिल्कुल नॉर्मल हुआ, उठकर बैठ गया, तो तब उसने देखा वो एक बड़े से गार में है। उसका दहाना सामने नजर आ रहा है और उस दहाने पे रोशनी भी नजर आ रही है। उसने मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो गार का यह हिस्सा सबसे ज्यादा बड़ा और खुला हिस्सा था। यानी दहाना जो था वो भी काफी चौड़ा था, लेकिन वो सीधा चलते हुए अब गार में आगे जाके गार खुली सी हो जाती थी, जैसे कोई हालनुमा कमरा बन जाता है। वहां पे उसने देखा दरमियान में एक आग जल रही है और उस आग के इर्द गिर्द बहुत सारे इंसान हैं और वो इस अंदाज में झुके हुए हैं जैसे उस आग को सजदा कर रहे हों, उसकी परस्तिश कर रहे हों। उनका जितना भी पीछे वाला वजूद था वो इंसान की तरह था। सिर्फ एक लंगोट की तरह उन्होंने अपने मखसूस आज़ा को ढांप रखा था। उनका सीना और उनकी टांगें नंगी थीं। एक ही शख्स था जो झुका हुआ नहीं था, जो आग के बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए थे और अपने दोनों हाथ जोड़ के उसने माथे के करीब रखे हुए थे। उसने शक्ल देख ली जिससे उसको अंदाजा हुआ कि बाकी भी इंसान हैं, क्योंकि वो जो आंखें बंद किए, हाथ बांधे, उस आग के करीब खड़ा था। उसके गले में कई मालाएं पड़ी थीं। वो तो एक इंसान जैसा था। तो उसने अंदाजा लगाया जो बाकी नीचे सजदे में लेटे हैं ये भी इंसान होंगे। उसने कहा ये तो भागने का बहुत अच्छा मौका है, ये जो भी है मैं नहीं जानता। मुझे तो आखिरी मंजर ये याद है, मैं भागने लगा था, एक अस्तहा था और शायद उसने मुझे बचा के यहां पे पहुंचाया है, वरना मैं खाई में गिर चुका होता। लेकिन अस्तहा तो इंसान को खा जाता है, उसने मुझे खाया क्यों नहीं, उसने मुझे यहां क्यों पहुंचाया? अरे ये तो बाद में देखा जाएगा क्यों पहुंचाया क्यों नहीं, फिलहाल तो मैं भागूं। वो आराम से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसने देखा किसी की तवज्जो भी उसकी तरफ नहीं है, सब उसी तरह सजदे में है और वो आंखें बंद करके खड़ा है। वो आहिस्ता से चलता 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 पहाड़ के उस दहाने की तरफ जाने लगा, गार के उस दहाने की तरफ जहां से रोशनी आ रही थी, जिसका मतलब था वो दरवाजा था। वो चलते चलते जैसे ही उस दरवाजे के करीब पहुंचा, जो सिरा था गार जहां से शुरू होती थी, तो उसने जैसे ही उस कोने पे पहुंचा तो देखा नीचे खाई है। यकीनन वो उस गार से बाहर नहीं जा सकता था। अगर कदम एक भी बाहर रखता तो वो सीधा नीचे खाई में जा गिरता। वो पहाड़ की किसी ऊंचाई पे बना हुआ गार था, लेकिन सवाल ये था ये लोग कैसे उसके अंदर दाखिल हुए हैं? नीचे तो खाई है, क्या उड़ते हुए इसके अंदर आए हैं? वो ये खड़ा सोच ही रहा था, बाहर निकलने का तो रास्ता नहीं, मुझे वापस मुड़ना चाहिए और जाकर देखना चाहिए उन लोगों को अब वो मुझसे क्या चाहते हैं। वो जैसे ही मुड़ा तो उसको अपने पीछे वही शख्स खड़ा नजर आया, जो आंखें बंद किए, हाथ जोड़े आग के पास खड़ा था। कब चलता हुआ इसके करीब आया था उसको पता तक ना लगा, उसके चलने की उसको आवाज तक ना आ सकी। वो इतनी तेजी से उसके करीब आया था कि वो हैरान रह गया। जैसे ही मुड़ा तो उसके मुंह से एक चीख से निकल गई। इतना करीब उसके वो पास खड़ा हुआ था उसके पीछे और उसको पता तक नहीं था। और जैसे उसके मुंह से चीख निकली तो वो मुस्कुराया। और उसने कहा खुश आमदीद समून, खुश आमदीद, मेरा नाम आहिल है, तुम पहले मुझसे मिल चुके हो। याद है तुम्हें? गिरने लगे थे तुम और तुम खाई के अंदर तकरीबन गिरकर मर चुके होते। मैं उसी वक्त अस्तहा के रूप में था और उसी वक्त मैंने तुम्हें लपेट कर बचा लिया और इस गार में ले आया। मैं अब इंसान के रूप में हूं, उस वक्त एक अस्तहा के रूप में था। मैं कई रूप धार सकता हूं।
तुम जान चुके होगे मेरा ताल्लुक किस मखलूक से है। मैं एक जिन हूं। आओ मेरे साथ। मैं उसको लेकर इस तरह आगे बढ़ गया कि वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाना शुरू हो गया। वो तमाम लोग जो पहले सजदे में आग की परस्तिश कर रहे थे अब उठ के खड़े हुए थे, और उनके चेहरों को देखते ही वो समझ गया वो इंसान नहीं थे, पीछे से वजूद उनका इंसान की तरह था। उनके चेहरे तो इंतहाई खौफनाक थे, ना आंखें इंसान की तरह, ना नाक इंसान की तरह, ना होंठ इंसान की तरह। वो वाकई जिन्नात थे, इंतहाई खौफनाक शक्लों वाले। किसी की एक आंख थी तो किसी की 3 आंखें, और किसी की आंखें ही कानों की जगह पे लगी हुई थी। उसने ऐसी अजीबो गरीब मखलूक कभी नहीं देखी थी कि यहां कान होते हैं, वहां उसकी 2 आंखें थीं और आगे की तरफ निकली हुई थीं। वो डर सा गया। वो जिस जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था, जहां उसकी आंख खुली थी, तो उसने पीछे मुड़ के देखा था, उनको आग के इर्द गिर्द लेटे हुए देखा था, लेकिन उससे आगे वो ना देख सका था कि ये जो बड़ा हाल सा कमरा है, इसका कोई दरवाजा भी है, इसका कोई रास्ता भी है, ये तो उसको नहीं पता था। अब वो आहिल चलता हुआ आगे जा रहा था, उस लोगों के करीब से गुजरता हुआ आगे चला गया, ये भी उसके पीछे गया, और एक काफी आगे जाके दरवाजा सा नजर आया। जब उस दरवाजे में वो दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, वहां कई इंसान जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उनके गले में भी जंजीर है, उनके हाथ जंजीरों से बांधे गए हैं, उनके पांव में भी जंजीरें हैं, और उसी तरह की खौफनाक शक्लों वाले जिन्नात अपने हाथों में कोड़े लेकर उनकी कमर पर जोर जोर से कोड़े मार रहे हैं। और वो इंसान जिनकी हालत पहले ही इंतहाई दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से इतनी शदीद कि वो चीखें मार रहे हैं, और उनकी चीखें इतनी दर्दनाक कि समून जैसा बहादुर लड़का भी डर सा गया। वो आहिल जिसने अपना नाम बताया था, समून की तरफ देखकर बोला, ये तुम्हें दिखाने का मतलब ये है कि अब तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाया जाएगा वो तुमने करना है, और अगर तुमने इनकार किया तो ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा हाल इनसे भी बदतर होगा। और अगर तुमने काम कर दिया तो यकीन मानो तुम्हें इतना इनाम व इकराम दिया जाएगा, इतना नवाजा जाएगा, जो तुम मुंह से ख्वाहिश निकालोगे वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। समून चुप करके खड़ा रहा। तभी वो आहिल आगे बढ़ा, और उसने एक इंसान जिसको कोड़े मारे जा रहे थे, जैसे उसके करीब गया तो वो कोड़े मारने वाला जिन रुक सा गया, और उसने उस इंसान के जाके बालों से पकड़ लिया। आहिल ने जैसे ही उस इंसान के बाल पकड़े तो उसका मुंह बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था। तकलीफ से जो चीख मार रहा था वो बेहोश हो चुका था, इसलिए वो चीख नहीं रहा था। बाकी कुछ चीख रहे थे, शायद उनमें से भी कुछ बेहोश हो चुके थे। उस बेहोश इंसान के सर को बालों से पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर उठाया, और जैसे ही उसके चेहरे को ऊपर उठाया तो उसने अपना मुंह समून की तरफ किया, जैसे कह रहा हो देखो इधर मैं क्या करने लगा हूं। उसने उसके बालों से पकड़े हुए सर को जोर से खींचा तो उसकी गर्दन ही उसके धड़ से अलग हो गई। उसके मुंह से चीख तक ना निकल सकी, और एक खून का फुआरा सा था जो उसके धड़ से निकल पड़ा, जिससे गर्दन अलग हो गई थी, और उसने सर में पकड़ी हुई गर्दन समून को यूं दिखाई और एक जोरदार कहका निकाला। जैसे ही वो जोरदार कहका लगा रहा था, समून के पूरे वजूद के अंदर थरथल्ली, एक ऐसी खौफ की लहर दौड़ गई कि कितने आम से अंदाज में उसने इंसान की गर्दन को, सर को गर्दन से अलग कर दिया था। वो कितना ताकतवर जिन था। और फिर उसने उस गर्दन को उठा के साइड पर फेंक दिया और कहा, सुनो, तुम खास हो, मैं तुम्हें अब वो काम जो तुम्हारे जिम्मे लगाना है वो लेकर चलता हूं। तुमने किया तो इनामो इकराम पाओगे, और ना किया तो ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बदतर। आओ मेरे साथ।
वो उसको लेकर एक और कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ, वहां पे घुप अंधेरा था और वो कहता है जैसे हम घुप के अंधेरे के अंदर दाखिल हुए हैं तो मुझे ऐसा लगा है मेरे पांव जमीन पर नहीं है, मैं हवा में हूं और मैं उड़ रहा हूं। मैं अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रहा था। समून को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि महसूस हो रहा था वो उड़ रहा है। और फिर एक जगह पे उसको लगा कि उसके पांव जमीन पर लग गए हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी खौफ के मारे कि उसको आहिल की आवाज आई, आंखें खोलो। उसने आंखें खोला तो देखा एक इंसान नुमा शख्स जिसकी दाढ़ी, जिसकी मूंछें, जिसके सर के बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसके वजूद से बू सी आ रही है। वो आलती पालती मारे एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है और ये दोनों उसके सामने खड़े थे। और जैसे उसने कहा आंखें खोलो, समून ने जैसे ही आंखें खोली तो उस आहिल ने उस बैठे हुए शख्स के सामने इस तरह गर्दन झुकाई जैसे कोई अपने मालिक के आगे गर्दन को झुकाता है। और वो फिर बोला, मालिक मैं ले आया हूं। उस आंखें बंद किए आलती पालती मारे शख्स ने अपनी आंखें खोली और एक निगाह समून को देखा और कहा, शाबाश, यही करेगा, तू सही इंसान को ले आया है, यही करेगा। जा इसको नहला दे, इसको नहला दे, ये कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो आहिल जिन उसको लेकर चलता हुआ साइड पर जाना शुरू हो गया और उसे बोला, सुन, ये मेरा मालिक है, ये बहुत बड़ा जादूगर है, मैं इसका गुलाम हूं, मैं कई सालों से इसकी गुलामी कर रहा हूं और मेरी आजादी का वक्त करीब आ चुका है और यह भी अपने अमल में मुकम्मल होने वाला है। मैं इसके लिए कई बड़े बड़े काम कर चुका हूं। मैं खुद एक ताकतवर जिन हूं लेकिन इसके आगे बेबस हूं। इसका जादू मुझसे कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं इसके आगे सरे खम करता हूं। अब जो इसने अमल करना है उसके लिए 5 मासूम बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से 2 साल के दरमियान हो और अगर 1 साल से छोटा भी हो तो भी चलेगा। ऐसे 5 बच्चों की बलि चढ़ानी है और उस काम के लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हारे लिए तो कोई मसला नहीं है, तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले जाया जाएगा जहां पे बहुत से बच्चे मौजूद होंगे। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को उठाना है और उठाकर ले आना है। तुम्हारे सामने छुरी और कुछ सामान मौजूद होगा। तुम्हें उस बच्चे की गर्दन को काटना है और उस खून को उस प्याले में डालना है। उस बच्चे की बलि चढ़ानी है और बाकी काम तुम्हें बाद में बता दिया जाएगा। समून चुप करके सुनता रहा और उसके बाद बोला, तुम तो खुद इतने ताकतवर हो, यह काम तो तुम भी कर सकते हो, मुझसे ही यह काम क्यों किया जाएगा? तो आहिल जिन बोला, नहीं, यह काम तुम्हें ही करना है और तुम ज्यादा मुझसे अब सवाल जवाब नहीं करोगे क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें इजाजत दी हुई है, इसलिए तुम सवाल जवाब कर पा रहे हो। मैं चाहूं तो तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर दूंगा। मैं वो जो मुंह से कहूंगा भी नहीं, इशारा करूंगा, तुम समझ जाओगे और वही करोगे। मेरी मेहरबानी समझो कि मैं तुम्हें इनाम व इकराम देने जा रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ भी ना दूं और सिर्फ तुमसे अपना काम कराऊं तो वो भी मैं करा सकता हूं, लेकिन देखो, मैंने अभी तुम्हारे ऊपर जादू तक नहीं किया, इसलिए तुम सवाल कर रहे हो। ज्यादा सवाल मत करो और बस अपने काम पर लग जाओ। तुम तैयार हो इसके लिए? समून ने कोई जवाब न दिया। आहिल समझ गया कि जिसको वो लेके आया है वो कहां इतनी आसानी से मानने वाला है। बोला, चलो मेरे साथ। समून वहीं पे खड़ा रहा, लेकिन
उसने जब दूसरी दफा कहा, मैं अब दोबारा तुम्हें आवाज मत दूं अगर तुम अब ना चले, तो उसी तरह जिस तरह मैंने उसकी गर्दन को उखाड़ कर फेंक दिया था, इसी तरह तुम्हारे बालों में हाथ डालूंगा और तुम्हारी गर्दन को निकाल कर फेंक दूंगा, चलो। उसका गुस्सा इंतहाई खौफनाक था, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी और समून वाकई जो कुछ देर के लिए सवाल कर बैठा था, कुछ देर के लिए जो हिम्मत कर बैठा था, एकदम से खौफजदा हो गया। और उसी वक्त उस आहिल जिन ने जब उसके बाजू को पकड़ा तो उसको लगा कि उसके बाजू के अंदर आग लग गई है, उसका बाजू जल जाएगा। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई और वो आहिल जिन उसको घसीटता हुआ आगे बढ़ना शुरू हो गया। वो उसके साथ चलते 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 एक ऐसी जगह पे आई जहां पे एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ था। उस तालाब के इर्द गिर्द का दरख्त ही दरख्त थे। उस तालाब को चारों तरफ से दरख्तों ने इस तरह ढांप रखा था कि दरख्त पहले तो सीधे थे, ऊपर जाके टेढ़े हो गए थे, इस अंदाज में गोलाई में टेढ़े हो गए थे कि उस तालाब को चारों तरफ से उन दरख्तों ने ऊपर जो टेढ़े थे ढांप रखा था, जैसे ऊपर से नजर ही ना आए कि नीचे क्या है। वो एक पानी का तालाब तो था, लेकिन उन दरख्तों के ऊपर वो देखकर हैरान रह गया कि वहां पे इंसानों के ढांचे लटके हुए थे। वो एक अजीब सा गंदला सा पानी था और ढांचों को देख के वो अजीब सा हो गया। अभी तक उसका दिमाग काम कर रहा था कि उसने उसका बाजू छोड़ा और कहा, जाओ और इस तालाब के बिल्कुल दरमियान में पहुंचकर डुबकी लगा देना, यह मेरा हुक्म है। यह कहना था कि समून जैसे वाकई उसके जादू में चला गया, एक ऐसे जादू में चला गया जैसे वो जो कहेगा वो उसकी बात मानेगा। उसी लम्हे जब उसने कहा मेरा ये हुक्म है, उसने अपने हाथ की जो हथेली थी जोर से उसकी माथे पे रगड़ी और माथे के ऊपर रख के जोर से रगड़ना शुरू कर दी। जैसे वो हथेली उसके माथे पे रगड़ी, उसका वजूद झटके लेना शुरू हो गया, यहां तक कि झटके लेते लेते समून का जिस्म वहीं नीचे गिरा और बेहोश हो गया। वो क्या पढ़ता रहा, क्या करता रहा, समून तो बेहोश पड़ा था कि फिर से उसके कानों में आवाज आई, उठो, अब उठ जाओ। समून को जैसे ही आवाज सुनाई दी तो वो होश में आना शुरू हो गया। उसको याद आया कि उसके माथे पे एक हथेली को रगड़ा गया था और वो उठकर जब बैठा तो उसको आवाज आई, उठो समून, जाओ इस तालाब के बिल्कुल दरमियान में जाके डुबकी लगा दो। समून अब उसके कंट्रोल में था जब से उसने माथे पे हथेली को रगड़ा था। समून चलता हुआ पानी के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो तब उसको अंदाजा हुआ जिस पानी में वो दाखिल हुआ है वो गंदला पानी नहीं है, वो एक खून का तालाब है। वो खून का भरा हुआ तालाब, गाढ़ा खून है जिसके अंदर वो पांव रखता हुआ जा रहा था। और जब बिल्कुल वो उसके दरमियान में पहुंचा तो उसके कंधों तक खून आ चुका था। दरमियान में इतना गहरा वो तालाब था कि उसकी गर्दन सिर्फ बाहर थी, उसके कंधे तक उस खून के अंदर डूब चुके थे। और तभी उसके कानों में आवाज आई, अब अपना सर भी इस खून के अंदर ले जाओ और डुबकी लगाओ। अब उस आवाज को जैसे ही सुनता फौरन उस पर अमल करता। उसके कानों में जैसे ही आवाज आई उसने फौरन अपना सर उस खून के अंदर कर दिया। जैसे पानी के अंदर कोई डुबकी लगाता है, पानी के अंदर चला जाता है, वैसे ही वो पानी के अंदर चला गया और कुछ देर के बाद उसने अपना सर ऊपर निकाला। उसके बाल, उसका पूरा वजूद खून से भीग चुका था और उसको आवाज आई, ठीक है अब तुम बाहर आ जाओ। खून में नहाने के बाद वो चलता हुआ बाहर आ गया और तब उससे कहा गया, क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? उसने कहा, जी मैं तैयार हूं, रुको पहले तुम्हारे वजूद को खुश्क कर दिया जाए। उसने जैसे ही कहा और यूं हाथ का इशारा किया तो वो जो दरख्त चारों तरफ लगे हुए थे, इर्द गिर्द भी जितने दरख्त लगे हुए थे, उन दरख्तों पे ऐसी आंधी चलनी शुरू हुई, ऐसी जोरदार आंधी चलनी शुरू हुई, उससे पहले उसने इतनी खौफनाक
तेज आंधी नहीं देखी थी। वो पूरे जोश से आंधी इस तरह आई कि देखते ही देखते उसके पूरे कपड़े इस तरह खुश्क हो गए जैसे वो पानी के अंदर गया ही नहीं था, जैसे वो खून से नहाया ही नहीं था। उसके गीले कपड़े, उसका सारा वजूद उस तेज चलती हुई आंधी ने, जिसके अंदर मट्टी नहीं थी, तेज हवा थी, उस तेज आंधी, उस तेज हवा ने उसके वजूद को खुश्क कर दिया। और जैसे ही उसका जिस्म, उसका वजूद खुश्क हुआ तो उसने कहा, अब एक और बात, मैं तुम्हारे गले में, तुम्हारी जेब में कुछ डाल रहा हूं, ये तुम्हें महफूज रखेगा। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं और तुम्हें मैं इशारा कर दूंगा, वहां पे एक बच्चा मौजूद होगा। तुम्हारा काम है उस बच्चे को वहां से लेके जिस जगह पे मैं मौजूद हूंगा वहां तक आ जाना। फिर मैं वहां से तुम्हें वापस लेके यहां ले आऊंगा और फिर तुम्हें बलि चढ़ानी है। सिर्फ 5 बच्चों की बलि, उनकी गर्दनें काट के उनका खून इसी तालाब में डालना है और फिर तुम इनामो अकराम पाओगे। अपनी आंखें बंद करो। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो उसको लगा कि वो हवा में उड़ रहा है। वो कुछ देर हवा में उड़ता रहा और उसके बाद उसको कहा गया, अपनी आंखें खोलो। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसने देखा वो एक पार्क में खड़ा है जिसके अंदर कई झूले लगे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, औरतें बैठी हुई हैं, मर्द बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये कोई एक शहर का, कोई किसी जगह का पार्क था और उसके कानों में आवाज आ रही थी, मैं वो जो सामने दरख्त हैं वहां पे मौजूद हूं, लेकिन तुम्हारे पास रहूंगा। जैसे ही तुम बच्चा उठा लोगे सीधा वहीं उसी जगह पे आ जाओगे, तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। तुम उस दरख्त के जैसे ही पीछे आओगे मैं तुम्हें लेकर यहां से चला जाऊंगा। जाओ। वो जो सामने औरत बैठी है उसके पास एक बच्चा है, उसके पास खड़े रहो। जैसे ही वो उठकर जाएगी तुमने पीछे से उस बच्चे को उठाकर तेजी से दौड़ना है कि तुम्हें कोई देख ना सके, और अगर कोई देख भी लेगा तो तुमने परवाह नहीं करनी, तुमने भागते हुए दरख्त के पीछे तक आ जाना है। लेकिन अगर जो चीज तुम्हारी जेब में पड़ी है ये पड़ी रही तो तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा कि बच्चा तुमने उठाया है। जाओ। अब वो चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस औरत का, जहां उसको इशारा किया गया था, जब उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा वहां वाकई एक छोटा सा 1.25 साल का बच्चा उस औरत के पास खेल रहा है, बैठा हुआ है। उसका एक छोटा सा पंगूड़ा टाइप सा रखा हुआ था, झूला टाइप सा, जिसके अंदर वो बैठा हुआ था। वो औरत मुसलसल उस बच्चे के साथ खेल रही थी, लेकिन उसके बाकी बच्चे भी शरारतें करते फिर रहे थे, वो उनकी तरफ भी तवज्जो देती। एक दफा औरत उठी, एक बच्चे के पीछे गई, लेकिन थोड़ा सा ही गई, वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो वापस आ गई तो वो रुक सा गया। उसको बताया गया था जैसे ही वो बच्चे के लिए थोड़ी दूर चली जाए तो तुमने पीछे से उठा लेना है। वो थोड़ी ही देर के लिए वहां रुका रहा कि उसको मौका मिल गया। वो औरत एक बच्चे के पीछे भागी तो उसके कानों में आवाज आई, अब वो बच्चा दूर भागेगा, दूर जाएगा, मां उसको पकड़ने के लिए जाएगी, तुम पीछे से उठा लो। और ऐसा ही हुआ। वो उसका शरारती सा बच्चा भागता हुआ काफी आगे जा रहा था, मां उसको पकड़ने के लिए दूर ना चली जाए, भागती हुई उसके पीछे गई। और जैसे ही ये बच्चे के करीब गया, इसने बच्चे को उठाने की कोशिश की। जैसे ही इसके हाथ बच्चे की तरफ गए उसी लम्हे उसको पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा और जोर से उसका कंधा खींचा। वो एकदम से मुड़ गया तो देखा पीछे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े हैं। सफेद उनकी दाढ़ी है, इंतहाई खूबसूरत उनकी शख्सियत है। और वो समून को देख के बोले, वो खबीस अभी तक बाज नहीं आया। मैंने उस खबीस को कहा भी था अब ये हरकत मत करना, लेकिन लगता है उसको समझ नहीं आई। वो मासूम बच्चों की जान लेना चाहता है। गलती हुई मुझसे जो मैंने उसको उस दफा छोड़ दिया था और वो फिर से ताकतवर हो गया। अगर उसी वक्त मैं उसका सर कलम कर देता, काम तमाम कर देता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे था कि वो फिर हरकत करेगा और देखो एक मासूम नौजवान को इस काम पे लगा दिया है। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समून को कुछ समझ ना आ रहा, क्योंकि समून तो किसी के असर में था।
समूम टिकटिकी बांधे उस बुजुर्ग को खड़ा देख रहा था, लेकिन कुछ कुछ उसको एहसास हो रहा था कि जो सामने बुजुर्ग खड़ा है तो बड़ी अच्छी शख्सियत का मालिक है, एक नेक सा बुजुर्ग नजर आ रहा है। उस बुजुर्ग ने समून से कहा, घबराओ मत, तुम अब मेरी पनाह में आ चुके हो। मैं जानता हूं तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम उसके जेरे असर हो, और वो शैतान यहीं कहीं मौजूद है, और उसने तुम्हारी जेब में जो कुछ डाला है वो मेरे लिए डाला है, इंसानों के लिए नहीं डाला। उसने तुम्हें धोखा दिया है। बज़ाहिर तो उसने तुम्हें कहा है कि तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा, तुम्हारी जेब में मैंने कुछ डाला है, लेकिन तुम्हारी जेब में जो कुछ है उसको वो मेरे लिए लाया है कि मैं तुम्हें देख ना सकूं, मैं तुम्हें पकड़ ना सकूं, और मैं उसको ना देख सकूं। और हाँ, ये सच है, मैंने तुम्हें तो पकड़ लिया, तुम्हें तो देख लिया इस काम को करते हुए, लेकिन वो अभी मेरी नजरों से ओझल है, क्योंकि तुम्हारी जेब में ये है। बेटा, इसको अपनी जेब से निकालो और निकाल कर फेंक दो। उस सामने खड़े हुए बुजुर्ग ने कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसी माथे पे जहां पे आहिल जिन ने अपनी हथेली को रगड़ा था, उस हथेली को उसके माथे पे रख के रगड़ा था, उसी जगह पे पढ़ के उसने फूंक मारी तो एक झटका सा लगा समून को। ऐसे लगा जैसे होश में आ गया। वो हैरान हुआ और उसने चौंक के ऐसे बुजुर्ग को देखा, जैसे आंखों से सवाल कर रहा हो, आप कौन हो, मैं यहां कैसे खड़ा हूं, मैं यहां कहां आ गया हूं। बुजुर्ग ने कहा, बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हारी जेब में जो उसने डाला था इसको निकालो और फेंक दो। जैसे ही वो होश में आया, बुजुर्ग की बात समझ आई, तो उसने जेब में हाथ डाला तो एक हड्डी सी थी, अजीब व गरीब सी। उसने जब हड्डी निकाली तो बदबूदार एक हड्डी थी जिस्म के अंदर, जेब के अंदर। वो बुजुर्ग बोले, जल्दी से इसको फेंक दो, मुझे ये तकलीफ दे रही है। उसने वो जल्दी से हड्डी दूर फेंक दी, और बुजुर्ग ने कहा, मेरा हाथ पकड़ो। उसने जैसे ही बुजुर्ग का हाथ पकड़ा, बुजुर्ग उसको लेकर चलते हुए सीधा दरख्तों की तरफ गए, और जैसे ही दरख्तों के पीछे गए, कहा, आंखें बंद करो। समून ने अपनी आंखें बंद कर दी, और वो बुजुर्ग उसके हाथ को पकड़े हुए जैसे ही आंखें बंद करने का हुक्म दिया, तो समून को लगा कि उसके पांव जमीन से उठ के हैं। उसको लगा कि वो जैसे उड़ रहा है। वो अपनी आंखें बंद किए रहा, कितनी देर वो उड़ता रहा, यहां तक कि वो जब एक जगह पे उसके पांव जमीन को छुए, जमीन को जैसे ही पांव ने टच किया, उसको लगा कि वो जमीन पे आ गया है। आवाज आई, आंखें खोलो। उसने जैसे ही आंखें खोला तो ये एक इंतहाई हसीनो जमील जगह थी। चारों तरफ मुख्तलिफ फलों के दरख्त ही दरख्त थे, रंग बिरंगे दरख्त, और इंतहाई खूबसूरत से फूल पे लगे हुए थे। एक ऐसी जगह थी जैसे कोई जन्नत का टुकड़ा हो, इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त। जैसे उसका गांव खूबसूरत था, उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत ये जगह थी। दूर एक आबशार बह रही थी। वो बुजुर्ग उसको लेकर एक लकड़ी की बनी हुई झोंपड़ी सी थी, उस झोंपड़ी के अंदर ले गए, और उस झोंपड़ी के अंदर कहा, तुम्हें भूख लगी है, खाना खा लो। उसको तो याद ही नहीं था कि वो कब उसने खाना खाया था। घर कुछ भी याद नहीं था। सामने बेइंतहा खाना मौजूद था। जैसे ही उसने खाने को देखा तो उसको याद आया, तो उसको तो शदीद भूख लगी है। शायद उस जादू के असर की वजह से वो अपनी भूख को भी भूल बैठा था। वो खाने पे टूट पड़ा और जल्दी से उसने खाना खाया। जब उसका पेट भर गया तो बुजुर्ग बोले, अब तुम सो जाओ, रेस्ट कर लो, फिर मिलते हैं। यहां तुम घूम फिर सकते हो, यहां कोई तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचा सकता, यह मेरा इलाका है। वो सोने के लिए लेटा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसके जिस्म के अंदर बेचैनी होने लगी, उसको तकलीफ सी होने लगी, और ऐसा लगा कि वो बेचैनी महसूस कर रहा है। उसको लगा कि उसके इर्द गिर्द है। वो एकदम से डर के उठ बैठा और उस झोंपड़ी से निकलकर बाहर आ गया। बाहर का मंजर देख के वो हैरान हुआ। बहुत खूबसूरत मंजर था। वो चलता हुआ बाहर घूमता घूमता एक इंतहाई खूबसूरत तालाब के पास पहुंचा। पानी से भरा हुआ वह तालाब बहुत ही खूबसूरत था। उसका दिल किया वो तालाब में नहाए। वो चलता हुआ तालाब के करीब गया और तालाब के अंदर चला गया। वो नहाना चाहता था और ऐसा ही किया। उसने जी भर के
तालाब के अंदर नहाया। जब वो तालाब के अंदर नहा रहा था तो उसको महसूस हुआ उस तालाब से थोड़े ही फासले पे जो एक दरख्त है, उस दरख्त की बिल्कुल बैक साइड पे कोई मौजूद है और छुप छुप के उसको देख रहा है। नहाते हुए कई दफा उसकी तवज्जो उस तरफ गई, लेकिन उसको क्लियर कुछ नजर ना आया। जब वो नहा चुका तो वो चलता हुआ सीधा उसी दरख्त के पास गया। उसने उस दरख्त के पीछे देखा तो वहां कुछ भी ना था। उसने कहा शायद मेरा वहम है। चलता हुआ जाने लगा तो उसको फिर भी महसूस हुआ कोई है जो मुझे देख रहा है। चलते हुए वो अपनी झोंपड़ी में पहुंच गया। वो रात उसने जाग कर गुजारी। बुजुर्ग नहीं आए थे। वो परेशान था कि बुजुर्ग कहां चले गए। जब सुबह हुई, अभी सूरज निकला नहीं था, परिंदे चहचहा रहे थे, रोशनी फूट रही थी, सूरज की किरणें हर तरफ आ रही थी। अभी सूरज आने वाले था तो वो बुजुर्ग आए और बोले, रात को नींद कैसी आई? वो बोला, मैं तो सो नहीं सका। मैं सोता हूं, मेरे जिस्म में बेचैनी सी हो जाती है। वो बोले, हां, वो इसलिए कि तुम्हारे अंदर अभी भी जादू का असर बाकी है। वो खत्म हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें नींद आ जाएगी। आज तुम्हें नींद आएगी क्योंकि मैं अपना अमल मुकम्मल करूंगा और मुझे काफी दिन करना होगा। तुम रहो, खाने पीने का सामान तुम्हें मिल जाया करेगा। तुम यहां घूमो फिरो, तुम्हें यहां पे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। उसने कहा मुझे कब तक रहना होगा? उसने कहा बस काम मुकम्मल होने तक, उसके बाद तुम्हें चले जाना होगा। कोई बोलने वाला नहीं, कोई इंसान नहीं। बुजुर्ग कुछ बातें करके और यह कह के तुम्हें खाने का सामान मिल जाएगा कह के चले गए। अब वो अकेला था, क्या करता? बाहर निकल आता, घूमता फिरता और फिर तालाब की तरफ चला जाता। नहाने के लिए एक बेहतरीन जगह थी, लेकिन आज फिर उसको महसूस हुआ कोई है जो मुसलसल उसको देख रहा है। तो वो काफ़ी देर तालाब में रहा, करने को तो कुछ रहा नहीं। पहले दिन तो वो जल्दी नहा लिया था। मुसलसल जब वो तालाब के अंदर नहाता रहा तो आखिर उसने देख ही लिया कि दो आंखें हैं जो छुप छुप के उसको देखती हैं, और जैसे ही वो उस तरफ देखता है वो पीछे हट जाती हैं। उसने जल्दी से तालाब से बाहर निकला और चलता हुआ उस दरख्त के पास गया और कहा, मुझे पता है कोई यहां पे है, मुझे छुप छुप के देखता है और मैंने उसे देख लिया है। तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो, मेरे सामने आओ। और फिर दरख्त के पीछे से एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की शर्माती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो उस लड़की का हुस्न देख के हैरान रह गया। इतनी हसीनो जमील लड़की तो उसने इससे पहले कभी देखी ही नहीं थी। तुम कौन हो? मैं, वो लड़की बोली, मेरा नाम है ऐना। ऐना? हाँ, ऐना, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? तो ऐना बोली, मैं अजलाम की बेटी हूं। अजलाम? वो कौन? अजलान मेरे बाबा हैं जो तुम्हें लेकर आए हैं। अच्छा, वो बुजुर्ग जो मुझे लेकर आए हैं? हां, वो मेरे बाबा हैं, उनका नाम ही अजलाम है और मैं अजलाम की बेटी ऐना हूं। वो उसको ऐसी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी कि उसकी आंखों को समझ गया, लेकिन उसकी आंखें झुक सी गईं। वो उस बुजुर्ग का शुक्रगुजार था जो उसको मुसीबत से बचा कर लाए थे और आगे भी बचाना चाहते थे, जहां आहल जिन उसके पीछे था। इसलिए उसकी निगाहें झुक सी गईं। वो उसकी बेटी को जी भर कर देख भी ना सका, जबकि उसका दिल चाह रहा था वो उसको जी भर के देखे। वो उसके साथ खड़ा रहा, वो उसके साथ बातें करती रही और दोनों खड़े होकर बातें करते रहे। और फिर वो झोंपड़ी में चला गया और आईना ही थी जो उसके लिए खाना लेकर आती। यूं 3-4 दिन अगर उसके साथ कोई बोलने वाला था तो वो सिर्फ और सिर्फ वही लड़की थी जिसका नाम था ऐना। और उन 3-4 दिनों में ऐना उसके दिल के अंदर ऐसी रच बस गई कि वो फैसला कर चुका था कि अजलाम बुजुर्ग से वो इसका रिश्ता मांग लेगा। अगर ये लड़की उससे शादी कर ले तो उसको तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी। 4 दिन तक बुजुर्ग जब नजर ना आए तो वो बोला,
आज ऐना से पूछ रहा हूं कहां है बुजुर्ग, नजर क्यों नहीं आए। वो तालाब पे गया, ना ऐना थी ना बुजुर्ग थे। वो इधर उधर ढूंढता रहा और आवाजें देते उस दरख्त के पास गया और बोला ऐना ऐना। तो ऐना उसको दूर से आती हुई नजर आई। ऐना जब उसके करीब पहुंची तो उसने कहा बुजुर्ग कहां है। तो बोली बाबा एक अमल करने में मसरूफ हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ही भेजा है। मैं ही इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूं, सब कुछ लेके आती हूं और मैं ही तुम्हारी देखभाल कर रही हूं। वो बोला ऐना तुमसे एक बात कहनी है। वो बोली हाँ बोलो। ऐना मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे दिमाग पे तुम सवार हो गई हो, हर वक्त तुम मेरे दिमाग पे हो। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार कर बैठा हूं। तो ऐना बोली समून तुम तो आज इजहार कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें पहली दफा देखते ही तुमसे इश्क हो गया था। जब मैंने पहली निगाह में तुम्हें देखा था, तुम सोच भी नहीं सकते, जब तुम पहली दफा इस तालाब में नहा रहे थे वो मैं ही थी जो छुप छुप के तुम्हें देख रही थी और उसी वक्त ही मेरा दिल तुम पर आ गया था। यकीन मानो मैं तुम पर फिदा हो गई हूं। मैंने जिंदगी का मकसद बनाया है तो तुम्हें बनाया है। बाबा इस अमल से मुकम्मल हो जाए, मैं बाबा से बात करूंगी। यकीन मानो मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। और वो उससे बोला यही हालत मेरी है, मैं चाहता था ऐसी कोई बात ना करूं, उन बुजुर्गों का एहसान है मेरे ऊपर, लेकिन मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। अगर मैंने अब ना कहा तो मुझे कुछ हो जाएगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और वो बोली मैं भी। खैर कब वो फारिग होंगे। वो बोली जल्द ही वो फारिग होने वाले हैं, मैं खुद उनसे बात करूंगा। और वो शर्माती हुई वहां से भाग गई। उस दिन शाम को बुजुर्ग झोंपड़ी में आ गई और उससे बोले समून तुम्हारे लिए आसानी हो गई है, ये लो एक छोटी सी बोतल है, इसके अंदर पानी है। ये पानी तुमने उस आहिल और उसका जो मालिक है दोनों पे डालना है और मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा। और तुम्हारे सवालों का जवाब तो सुनो। वो जो आहिल है वो एक वाकई ताकतवर जिन है, लेकिन उसने तुमसे कई झूठ बोले हैं। उसने जो तुमसे कहा है कि मैं भी उठा सकता हूं लेकिन तुमसे काम लिया जाएगा। तुम चांद की ऐसी तारीखों में पैदा हुए थे और तुम एक ऐसे बच्चे थे जो वक्त से पहले पैदा हो गए थे। वो जो अमल कर रहा है उसका मालिक अगर उस अमल को कोई मुकम्मल कर सकता है तो एक ऐसा बच्चा जो खास एक चांद की तारीख को पैदा हुआ हो और वक्त से पहले पैदा हुआ हो और कई उसके और भी निशानियां हैं जो सारी तुम में मौजूद हैं। वैसे ही तुम हसीन और जमील भी हो, वो सब निशानियां तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। और तुम्हें देख के उसी गांव के एक बुजुर्ग ने भी पहले कह दिया था, एक फकीर ने भी सदा लगाई थी और समून को वो फकीर भी याद आ गया कि हाँ उसने कहा था इम्तिहान होगा। उसने कहा हाँ यही इम्तिहान था। अगर वो काम तुमसे करा लेते, तुम बच्चे उनको 5 लाख कर दे देते तो तुम सोच भी नहीं सकते वो और वो उसका मालिक और आहिल कितने ताकतवर हो जाएंगे। उन्होंने तुम्हें कहा है ना तुम्हें इनाम व इकराम देंगे, तुमसे काम करा के वो तुम्हें मार देते, क्योंकि वो जानते हैं अगर तुमने 5 बच्चे ला के उनकी बलि भी चढ़ा दी तो वो ताकतवर हो गए तो तुम्हारे जरिए ही उनको मारा जा सकता है। क्योंकि एक चीज जो अधूरी उनको पता है उनके इल्म के हिसाब से वो ये है कि एक लड़का जो इस चांद की तारीखों में पैदा होगा उनसे वो 5 बच्चे बलि चढ़वा के उसका खून तालाब में डाल के उससे कुछ अमल करवाएंगे और जब वो ताकतवर हो जाएंगे तो उस लड़के को फौरी तौर पे कत्ल कर देंगे, क्योंकि उनको बताया गया है जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो वही लड़का ही उनकी मौत का बाइस बनेगा। लेकिन ये सच नहीं है, अधूरा सच है। मुकम्मल सच ये है कि तुम काम मुकम्मल करने के बाद उनके लिए खतरा नहीं हो, काम मुकम्मल से करने से पहले भी तुम उन्हीं के लिए खतरा हो और तुम्हारे ही हाथों उन लोगों ने मरना है। लेकिन वो समझते हैं कि तुम अगर उनको नुकसान पहुंचा सकते हो तो काम मुकम्मल होने के बाद, जबकि सच ये है तुम उनका काम भी ना करो तब भी उनको मार सकते हो। और ये वो गलत फहमी है जिससे वो तुमसे डर नहीं रहे।
और जब तुम्हें मैंने बच्चे को उठाने के लिए देखा था तो मैं समझ गया था, तुम्हारा माथा मैंने पढ़ लिया था, वो आ गया है, वो उसको ढूंढ कर ले आए हैं और उसी को भेजा है बच्चे को उठाने के लिए। अब चलो, मैं तुम्हें उस जगह लेकर चलता हूं और तुमने करना यह है, जैसे ही उनके करीब जाओगे ये वाला कलाम तुमने पढ़ना है और इस कलाम को पढ़ते पढ़ते जाओगे, वो तुम्हें देख नहीं सकेंगे। जब बिल्कुल उनके सर पर पहुंच जाओगे, वो अपनी इबादत में मसरूफ़ होंगे। जैसे ही उनके सर पे पहुंच जाओगे तो ये पानी उनके ऊपर डाल देना, समझो काम हो गया। इतने दिन में यही अमल कर रहा था, उनके लिए पानी तैयार कर रहा था। अब चलो, देर मत करो, वो अमल करने में मसरूफ़ हैं और अगर वो अमल से फारिग हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। और पढ़ना शुरू करो। पानी की बोतल उसको दे दी गई और वो अज़लाम जिन बुजुर्ग उसको उड़ता हुआ लेकर उस पहाड़ पर पहुंचा। कहा, अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, अब तुम्हें ही जाना होगा और काम मुकम्मल होने के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वो उस आयत को पढ़ता 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 उनके करीब गया तो वो दोनों अभी तक उसी तरह आंखें बंद किए आग के सामने बैठे थे, आमने सामने बैठे थे। दरमियान में आग जल रही थी और वो कुछ पढ़ रहे थे कि उसी वक्त वो जो मालिक सा था उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसको पता लग गया था, जिसको वो मालिक कहता था उसका नाम तो नहीं पता था, अहलाम को पता नहीं लगा। और इतनी देर में वो ढक्कन खोल चुका था उस बोतल का जिसमें पानी था। उस बड़े से जादूगर ने जैसे ही देखा वो जोर से चिल्लाया, पीछे देखो। इससे पहले कि अहलाम मुड़ता और पीछे देखता, वो बोतल का जिसका ढक्कन खोल चुका था, तेजी से वो पानी उसने उसके ऊपर फेंक दिया और वो पानी दोनों को ही जाके टच हुआ। अहलाम को ऊपर भी पानी गिरा और उसके मालिक के ऊपर भी, और उन दोनों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। वो पानी नहीं था, हकीकत में एक आग था। जैसे ही पानी उनके ऊपर गिरा, उन दोनों के वजूद को आग लग गई और वो तड़पना शुरू हो गए, गिरना शुरू हो गए। उनका पूरा वजूद आग के अंदर जल रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आई, समून, ये जो सामने आग लगी है इसको हटा दो, यहां से इसको बुझा दो। वो जल्दी से हुआ, इधर उधर देखा, एक लकड़ी को ढूंढा और उस लकड़ी से आगे जो आग जल रही थी, जल्दी से उसने उस आग को इधर उधर बखेर दिया कि आग बुझ जाए, खत्म हो जाए। और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों चीखते 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 अपने अंजाम को पहुंच गए, यहां तक कि वो जमीन पे पड़े तड़पते तड़पते मर गए और उनका जिस्म जलकर राख हो गया। और तभी उसने देखा वो बुजुर्ग जो पीछे रुक गए थे, अज़लाम, अब बिल्कुल उसके करीब खड़े थे और कहा, शैतान अपने अमल को पहुंचे, आओ मेरे साथ। वो उसको लेकर वापस पहुंचा और कहा, आज रात तुम्हें यहां गुजारनी है और कल अपनी दुनिया में वापस चले जाना है। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हां कहो। मुझे आपसे आईना का रिश्ता मांगना है। उस बुजुर्ग ने कुछ देर की खामोशी इख्तियार की और उसके बाद उसकी तरफ देख के कहा, उसकी आज ही शादी कर दी गई है, वो अपने शौहर के पास है। समून एकदम से हैरान हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, आप झूठ कह रहे हैं। वो बोले, नहीं, मैंने पहले ही दिन उसकी आंखों में उस मोहब्बत को देख लिया था जो तुम्हारे लिए थी, वो तुम्हें चाहनी लगी थी। बस तुम्हें एक बात मैं बता दूं, हम भी जिन्नात हैं, हमारा भी एक कबीला है। मैं सरदार नहीं हूं लेकिन बहुत बड़े जिन्नात में से हूं। मैं अपनी बहन खो चुका हूं। मेरी बहन एक आदमजात से मोहब्बत कर बैठी थी। वो इंसानों की दुनिया से ही था। उसने उसको पहली दफा देखा था तो उस पे आशिक हो गई थी और इंसानी रूप धार के उसको मिलने के लिए जाती थी और उन दोनों का प्यार इस हद तक बढ़ गया था तो वो दोनों शादी करना चाहते थे। और जब कबीले वाले को पता लगा कि मेरी बहन एक आदमजात से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, और उसने यहां तक कह दिया था कि वो इस कबीले को छोड़ के उसी आदमजात के साथ सारी जिंदगी वहीं रहेगी, इंसान का रूप धार के। जैसे मैंने एक रूप धारा हुआ है, जैसे काहिना तुम्हारे ऐना जो तुम्हारे सामने रूप धार के आई है, हम रूप धार सकते हैं, जैसे आहिल ने सांप का रूप धारा। लेकिन कबीले की हम, मैं या मेरी बहन, सरदारों में से हैं
और हम में से भी कोई ऐसी काम, कोई ऐसी गुस्ताखी करे तो उसकी बहुत भयानक सजा है। वो बहुत बड़ी गुस्ताखी कर गई थी, यहां तक कि वो सब कुछ छोड़कर चली गई। उसको सख्ती से मना कर दिया गया था, लेकिन वो नहीं मानी। और जब उसने एक कानून को तोड़ा, कबीले के अपने कानून होते हैं, जब उसने कबीले के कानून को तोड़ा तो कोई उसको नहीं बचा सकता था। जो बचाने के लिए आता वो भी कानून की नजर में आ जाता। यूं मेरी बहन मारी गई। उसने रो रो कर बहुत कानून के सामने, कबीले के सामने कहा था कि वो उस शख्स को इतना राजी कर चुकी थी, उसको बता चुकी थी कि वो जिन्नजादी है, इंसान के रूप में है, वो भी उससे इतना प्यार करता था, वो इतना मोहब्बत कर बैठा था उससे, वो तैयार हो गया था अपने घर वालों को छोड़कर। उसने कहा था वो यहीं हमारे कबीले में आके रहेगा। लेकिन कबीले ने कहा नहीं, एक सरदार, एक ऐसी लड़की जो सरदारों में से हो, अगर वो कानून को तोड़ेगी तो बाकी तो सारे कानून तोड़ेंगे। कानून सबके लिए बराबर होता है। हम जिनात में बराबरी का कानून होता है, और जो सरदार होते हैं उनको कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होती। अगर बिरादरी इजाजत दे दे तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो इजाजत ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना वो इंसानों में जाके रह सकती थी, ना उस शख्स को वो यहां लेकर आ सकती थी। वो दोनों काम नहीं कर सकती थी, ना इंसानों में रह सकती थी, ना यहां उसको लेकर आ सकती थी। इसलिए जब उसने कानून को तोड़ दिया तो उसको लाया गया और उसको मार दिया गया। मैंने अपनी बहन को खो दिया। वो आदमजात जानता भी नहीं कि वो जिस लड़की से प्यार करता था उसको कबीले वाले लेकर गए तो उसके साथ क्या हुआ। उसको तो ये तक नहीं पता कि वो मर गया है। वो आज उसको बेवफा समझता है कि वो उसको छोड़कर चली गई है, जो उससे वादे वफा करके गई थी, वापस ही नहीं आई। लेकिन वो जानता ही नहीं है वो मर चुकी है। और वही काम मेरी बेटी ऐना करने जा रही थी। तुम खुद सोचो, जो अपनी बहन को खो चुका हो, क्या वो अपनी बेटी को भी खो दे? क्या कानून आज बदल चुका है? कानून तो आज भी वही है। जहां नेकी है वहां बदी है। वो भी ताकतवर जिन्नात थे, लेकिन बदी की तरफ थे, बदकारी की तरफ थे, शर की तरफ थे, शैतान की तरफ थे, काले जादू की तरफ थे। और हमें उसको रोकना होता है। हर शैतान के लिए भी एक इंसान पैदा होता है, एक हैवान के लिए भी इंसान पैदा होता है, एक शैतान के लिए एक फरिश्ता पैदा होता है। और हर किसी से काम लिया जाता है। तुमसे भी काम लिए जाना था, या तुम उनके काम आते या उनको मारने के। तुमसे काम लिया गया। ऐना मासूम है, तुम भी मासूम। तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मोहब्बत तो कर बैठे, लेकिन ये नहीं जानते कि दोनों को जान से हाथ धोने पड़ेंगे। शायद तुम्हें तो फिर भी माफ कर दिया जाए, तुम आदमजात हो। वो कबीले के सरदार की एक लड़की है, उसको माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरे बेटे, मैं पहले ही उसकी आंखों में मोहब्बत देख ली थी, और मैं पहले ही उसकी शादी का बंदोबस्त कर चुका था। इसलिए फौरी तौर पे ही उसकी शादी कर दी गई है। अब वो किसी के निकाह में है, किसी की बीवी है, मेरी बेटी नहीं रही। अब वो किसी की बीवी हो गई है। तुमने सोचा भी या कुछ भी किया तो उसका शौहर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसको भुला दो और अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सुबह तुमसे मिलूंगा। समून झोंपड़ी में तो आ गया, लेकिन उसको नींद कहां आने वाली थी। बार बार उसके सामने ऐना का चेहरा आता रहा। वो रात सारी जागता रहा, लेकिन पता नहीं कैसे उस पर कोई जादू हुआ, सहर हुआ, क्या हुआ कि उसको कौन सा पल था कि नींद आ गई। और जब उसकी आंख खुली तो अपने घर पे, अपने घर के बिस्तर पर सोया था। और वह हैरान हो गया कि वो अपने घर कैसे पहुंचा। इतने दिन वो कहां लगा कर आया था। और जब उसको एक और हकीकत का पता चला तो वो डर गया। किसी ने उसको बताया कि वो जा रहा था, बारिश की वजह से वो कहीं गिरा और बेहोश हो गया, और उसको वो लोग वहां से उठा कर लाए थे। सिर्फ एक दिन का गैप हुआ था। घर वाले उसको ढूंढ रहे थे, वो बेहोश हो गया था। एक दिन वो उसको ढूंढते रहे, दूसरे दिन वो उनको बेहोश मिल गया था, लेकिन वो तो 4-5 दिन लगा कर आया था।
जबकि घर वाले बता रहे थे दूसरे दिन वो उनको बेहोश मिल गया था और उसको घर लेके आए थे, और जब वो होश में आया तो घर वाले खुश हो गए कि बेहोश होश में आ गया है, लेकिन वो 4-5 दिन कहाँ था कोई भी नहीं जानता था। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि जब उसको बेहोशी की हालत में लेके आए थे तो एक दिन और भी वो बेहोश रहा था। क्या वो ख्वाब था या वो क्या था जो उसने देखा था सब कुछ? वो ये सोचता रहा, लेकिन उसके कानों में एक आवाज आ गई थी। वो ख्वाब नहीं था, आईना सच थी, और वो आईना की ही आवाज थी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, करती रहूंगी, लेकिन मैं आज किसी की बीवी बन चुकी हूं, इसलिए दोबारा कभी जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, अलविदा। और फैसल शेख कहते हैं कि वो जब पीर साहब बैठे ये कहानी सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते एक अजीब सी खामोशी छा गई और दूर किसी सोचों में गुम से हो गए। काफी खामोशी के बाद हमने पूछा क्या हुआ, तो बोले उसको एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया था। उस आवाज के अलावा भी सबूत मिल गया था कि वो नींद या ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। मैंने पूछा क्या आप उसको जानते हैं, वो कौन था? तो ऐसे गुम हुए, ऐसे चुप हुए कि जैसे कुछ मैंने ऐसा पूछ लिया हो जो उनको किसी दूर ख्यालों में ले गया हो। और वो काफी देर तक चुप रहे और उसके बाद बोले काफी देर हो गई, अब सोते हैं। और उसके बाद सोए और सुबह बगैर सवाल का जवाब दिए चले गए, और उसके बाद दोबारा उनको हमने कभी नहीं देखा, वो आए भी नहीं। लेकिन आज तक ये कहानी दिमाग में घूमती है, सोचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी कहानी थी, ये कैसा राज था जिससे वो पर्दा हटा गए और हमें ये कहानी सुना गए। उन्होंने मुझे कहानी भेजी, मैंने आपको सुनाई। आप लोगों को कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।